हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल RS स्टडी चैनल में। आज है जीके के क्वेश्चंस, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जियोग्राफी से हैं और आज के क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी, देहांग नदी, कोकिला नदी, जमुना नदी। तो बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में प्रवेश करती है तो इसे सांगपो बोला जाता है। और यही नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? सतलज नदी, रावी नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सतलज नदी। सरहिंद नदी किस नदी से पानी लेती है? सरहिंद नहर सतलज नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, वरुण। तो सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, जिसमें सबसे पहला ग्रह है बुध, जो कि सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। दूसरा है शुक्र और तीसरा 3rd नंबर पर पृथ्वी, 4 नंबर पर मंगल, 5 नंबर पर बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। 6 नंबर पर शनि और 7 है आपका अरुण और 8 है वरुण, जो कि सबसे ठंडा ग्रह है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वरुण। वरुण को नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी राजधानी है जयपुर। और एक राजस्थान में मरुस्थल है जिसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कुल, जिसमें पहला राज्य है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है आपका पश्चिम बंगाल और 7 नंबर है त्रिपुरा, 8वां है मिजोरम। इसमें से झारखंड इन ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? गंगा नदी, कृष्णा नदी, माही नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत में कर्क रेखा को काटने वाली मात्र एक ही नदी है, जो कि माही नदी के नाम से जानी जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? अरावली, सतपुड़ा, दक्कन, विंध्याचल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तटीय भूभाग को पूछा गया, न कि जलीय। तो इसमें ऑप्शन है कोरोमंडल तट, मालाबार तट, पूर्वी तट, कोकण तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है? जम्मू को पठानकोट से, जम्मू को कश्मीर से, श्रीनगर को लेह से। इनमें से कोई नहीं। तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर, अंडमान और निकोबार
अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, सैडल चोटी, K2, गाड विनाश, कंचनजंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सैडल चोटी। अंडमान और निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसे 10 डिग्री चैनल बोला जाता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि सैडल चोटी अंडमान में कहाँ पर स्थित है, तो ये अंडमान में उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल चोटी अंडमान में उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, शरावती नदी, कावेरी नदी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शरावती नदी, जोग प्रपात। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी है? बैंगलोर। ये कॉमन सा क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोयल तारों का रंग सूचक है पृथ्वी से दूरी का, सूर्य से दूरी का, ताप का, ज्योति का। तो तारों का जो रंग होता है वो ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? 3 रेखाएं मेन रूप से पृथ्वी पर हैं, एक ये और इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और पूछा गया है 23.5 उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कर्क रेखा। इसको कर्क रेखा बोलते हैं और इसको मकर रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती, अभी हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 किस राज्य के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। राजधानी है ढाका और इस करेंसी है यहाँ की टका। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में, उसकी माप जो है वो है 4,096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अंडमान द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ है स्थित? अंडमान द्वीप में। अंडमान की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है? नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा, सिपकिला दर्रा। तो कौन सा दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है? सिपकिला दर्रा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, महानदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा। कहाँ की? दक्षिण भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? चिल्का झील, लोनार झील, पुलिकट झील, वेमनाथ झील। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
वेवनाथ झील। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ है? ये केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी, लूनी नदी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लूनी नदी। भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? हरिके बैराज, हरिद्वार, रणजीत सागर बांध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हरिके बैराज। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आते हैं और ये सारे क्वेश्चन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।